इसमें तो खाना खाने नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा। आपके जीवन में अगर समझिए आप बात को, सब कुछ ठीक चल रहा मतलब जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। समय पे खाना खा रहे हो, समय पे सो रहे हो, समय पिक्चर देख ले रहे हो, घूमने चले जा रहे हो, मतलब आपके जीवन में बहुत ही बेकार चल रहा। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ दैट मीन्स यू आर ट्रैवलिंग इन रॉन्ग वे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती परेशानी अपने जीवन में लाएं, लेकिन आप ये समझिए कि आप समय पे खा नहीं पा रहे हैं, अपना बिजी है काम में, अभी भी आपको भूख लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में। सर मुझे छोड़ो, अभी तुरंत ही छोड़ो, जाके मैं नाश्ता करूँगा। जाओ नाश्ता ही करो यार, थोड़ा सा हर चीज़ को रोकना पड़ता है। इधर आइए। तो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेन क्या होता है, तो ये सारे उसके डेफिनेशंस है। इसमें मैं आपको बताया कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, और ये भी बताया कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए एग्जाम में, लेकिन ये जान के आपको खुश नहीं होना है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके आपको बहुत आगे जाना है, ये तो छोटी चीज़ है। इधर आइए, अब समझिए बात को। एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉइजन रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा, ध्यान देना। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल दोनों। लेटरल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स, लेटरल या फिर और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, सुन रहे हो जी। और दूसरा स्ट्रेन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। अब ये कैसे निकलेगा, समझो बात। जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा, ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में लोड होगा वही डायरेक्शन में क्या कंसीडर करना है? लॉन्गिट्यूडनल। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। लेकिन 90% क्वेश्चन अभी तक जितने भी पूछे गए हैं सब में लोड जो है वो इधर ही लगता है, लेंथ के अलॉन्ग ही लगता है। बहुत कम क्वेश्चन, एक का दो का है क्वेश्चन उसमें भी जहाँ पर लोड इधर लगा है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल लेना है, डायमीटर वाले को। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होगा, लॉन्गिट्यूडनल किसको लेना है? लोड का डायरेक्शन जिधर है, लोड के डायरेक्शन को लेना है, ये दिमाग में आप रखना। लोड के डायरेक्शन उसको लॉन्गिट्यूडनल लेना है, और जो लोड का डायरेक्शन उसको आपने लॉन्गिट्यूडनल ले लिया, मतलब अभी का अगर इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो लोड का डायरेक्शन लेंथ के अलॉन्ग है, तो लेंथ के अलॉन्ग वाला लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री नॉर्मल यार। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये क्या कहलाएगा? लेटरल, है ना। तो बात कर रहे हैं लेटरल स्ट्रेन की, ट्रांसफर स्ट्रेन की बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर हम बात करें तो लेटरल और ट्रांसफर स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो लेटरल में हम देखेंगे कि कौन सा डायमेंशन है, तो लेटरल में कौन सा डायमेंशन है? डायमीटर, अरे है ना। लेटरल और ट्रांसफॉर्म स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। अब लेटरल डायरेक्शन ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन में देख रहे हैं तो डायमेंशन कौन सा है? डायमीटर। सो लेटरल या फिर ट्रांसफॉर्स दोनों ही लिख के आता है, आपको दोनों ही पता होना चाहिए, एक ही है करके ये तो पता ही होना चाहिए। चेंज इन डायमेंशन, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो डायमीटर है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट्स ऑल, है ना। अगर लोड इधर लग जाए तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर लेटरल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ये ध्यान रखना बात को कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज किधर होता है? जिधर लोड का डायरेक्शन होता है, ठीक है जी, है ना। उसके परपेंडिकुलर वाला लेटरल हो जाता है, जैसे अभी इधर ये लॉन्गिट्यूडनल है, उसका परपेंडिकुलर लेटरल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास हो जाएगा लेंथ के अलॉन्ग, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या पिक्चर क्लियर है क्या? ठीक है जी, ठीक है। लिखो इसको, तेजी से लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये तो आपने लिख लिया था क्या? ये बहुत तेजी से लिखे, फिर इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, जो कि आपको मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपको मालूम है। ये आप जरूर लिख लें कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? लोड का जो डायरेक्शन होता है, लोड का जो डायरेक्शन होता है, ये नोट पॉइंट में आप लिखें, जो लोड का डायरेक्शन होता है वही लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे, ये आप लिखिए।
फर्स्ट और सेकंड यूनिट में ही टाइम लगता है ये, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद समय नहीं लगेगा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कंसेप्ट बहुत सारे हैं, इसी में समय लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगता है मॉस में। एक दिन में 2-2 टॉपिक भी किया जा सकता है। अगर हम 5-6 घंटे क्लास लगाएं तो एक दिन में 2-2 टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन पहला और दूसरा यूनिट ही बड़ा है और यही बेसिक है। तो आप ये मत समझिएगा इतने दिन से एक ही यूनिट पढ़ा रहे हैं, है ना, और ये समय लगेगा, और मैं इसमें समय देता हूँ और आपको भी देना चाहिए, क्योंकि बेसिक तो यही है। लिख लिया जी। अब इधर देखिए, हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा लोड होता है वैसे ही स्ट्रेस होता है, तो जैसा लोड होगा वैसे ही क्या आएगा, स्ट्रेन भी वैसे ही आएगा। तो इधर देखिए, तो पहला लोड कैसा था, नॉर्मल लोड, टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो यहाँ पर स्ट्रेन भी कैसा आएगा, बोलो, नॉर्मल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन आएगा, नॉर्मल स्ट्रेन। तो इसी को कभी कभी जैसे नॉर्मल स्ट्रेस को एक्सियल स्ट्रेन नहीं बोल दिया जाता, वैसे इसको क्या बोला जाएगा, एक्सियल स्ट्रेन। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस को एक्सियल स्ट्रेस बोला जाता है, साथ ही साथ डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं बोल दिया जाता, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेन। तो जैसे आपको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस किसके कारण आता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड के कारण। तो ये जो स्ट्रेन आएगा, जिसको मैं नॉर्मल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन बोल रहा हूँ, वो भी किसके कारण आएगा, या फिर टेंसाइल और या फिर क्या, कंप्रेसिव लोड लगने के कारण। और जो लोड लगेगा वो ऑलवेज कहाँ पर लगेगा, एक्सिस पे। समझ रहे भाई। तो जब भी इस टाइप का नॉर्मल लोडिंग होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, एक्सियल स्ट्रेन आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेन आएगा। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। सेकंड हम लोगों ने कौन सा स्ट्रेस देखा था, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस किसके कारण आया था, शियर लोड लगने के कारण। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन आएगा, शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। जैसे वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से और शियर स्ट्रेस को टाउ से। तो सो रहा है क्या यार चलो इधर ध्यान दो, शियर स्ट्रेन कैसे आएगा इधर हम थोड़ा सा अपनी रूटीन चेंज करिए आप। अब होगा धीरे धीरे हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका मन पढ़ने को है नहीं, आपका दिमाग आप पढ़ने को चाहते हैं, लेकिन आपका मन परेशान करता है, उसी मन को जीतना है। रात में जल्दी सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है ना। वो धीरे धीरे हम करेंगे, आप भी, आप सब मिलके धीरे धीरे करेंगे। कि आप पहले आप देखिए, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका मन जो है वो नहीं पढ़ने दे रहा, या फिर रात में सोने नहीं दे रहा, रात में मोबाइल आप ज़्यादा चला रहे हैं। अपने मन पे काबू पाना चालू करिए। मुझे पढ़ना है भाई, अब मैं नहीं जानता, अपने मन से बोल दिया करो मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगा। मन बोलेगा लेना थोड़ा चला लेते हैं, वो रील देख लेते हैं या किसी का वेब सीरीज़ देख लेते हैं। अरे नहीं भाई नहीं पढ़ना, सोना है। अपने मन से बात करो। जिस दिन अपने मन से बात करने लोगे बहुत ज़्यादा काबू हो जाएगा। रात में जल्दी सोना यार, सोने की कोशिश करो। सर नींद ही नहीं आता, बार बार मोबाइल हाथ में आ जाता है। हाँ तो ये तो पहले से आपने तो मन को बिगाड़ रखा है। जब जब वो बोलता है मोबाइल चलाता, आप मोबाइल चला लेते हो जब जब बोलता है कुछ खा ले, आप खाने चले जाते हो। तो आपका मन बोलता है, आप चले जाते हो। अब आप उल्टा करो, आप बोलो और मन करे। बोलो नहीं पढ़ना है, नहीं सोना है, सो जाओ अभी, कल तभी तो कल सुबह जल्दी उठेंगे, तभी तो कल कोचिंग जा पाएंगे। अपने मन से बात करें, है ना। उल्टा करिए आप। मन मेरा नहीं कर रहा है पढ़ने को, नहीं करो। मेरा मैं पढ़ना चाहता हूं तो मेरा मन करेगा, आप ऐसा बनाइए, तभी मजा आएगा जीवन का। गलत बोला सिद्धांत, ऐसे करिए। इधर आइए, शियर स्ट्रेस। तो इधर देखिए, शियर स्ट्रेस कैसे बताया था, जब भी कोई आपके पास प्लेन हो या फिर कोई बॉडी हो, ऐसा अगर हम मान लें, तो उसमें अगर कोई लोड लग रहा हो कुछ इस तरीके से, ये कैसा लोड लगता है, ये कौन सा लोड लग रहा है, कैसा लोड लग रहा है, सरफेस के कैसा लग रहा है, पैरेलल, या फिर सरफेस के क्या लग रहा है, टेंजेंशियल। तो मैंने आपको बताया था कैसा फोर्स लगता है। तो ये फिक्स्ड है, तो एक और फोर्स लगाता है, जितना अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर लगाता है कि ज्यादा लगाता है कि कम लगाता है, बराबर। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी भी बॉडी के सरफेस पे पैरेलल या टेंजेंशियली ऐड करते हैं तो उसमें शियर स्ट्रेस आता है, तो उसमें शियर स्ट्रेन भी आएगा। इधर देखो, शियर स्ट्रेन को समझो पहले आराम से। इधर देखो, ये फिक्स्ड है नीचे वाला, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, उसको इस तरीके से डिफॉर्म करेगा। इसको समझना, लाइक दिस, इस तरीके से डिफॉर्म करेगा। ऐसे फोर्स लग रहा तो किस में डिफॉर्मेशन लेके आएगा, एंगल में। इट्स कॉल्ड एंगुलर डिफॉर्मेशन। किस में डिफॉर्मेशन लेके आएगा, एंगल में। तो शियर स्ट्रेन को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन।
एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब सर एंगल में डिफॉर्मेशन, अरे हाँ ना, और क्या, एंगल में डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर आप शियर स्ट्रेन को 5 बोल रहे हैं तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा ऐसा बोल दो, बेसिक अगर समझ में आए तो, कि 5 2 थीटा, थीटा और थीटा डिफॉर्मेशन दे रहा है, एंगल में डिफॉर्मेशन दे रहा है, समझ में आया। तो शियर स्ट्रेन किसके कारण आएगा, शियर फोर्स के कारण आएगा, शियर फोर्स के कारण, ये शियर फोर्स। नॉर्मल स्ट्रेन किसके कारण आएगा, नॉर्मल लोड के कारण, टेंसाइल और कंप्रेसिव, सीधी बात है। अगला जो हमारे पास स्ट्रेन है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेन बता रखा है, स्ट्रेन क्या चीज है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अभी हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब समझिए मेरी बात, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा किसी भी बॉडी में वो कौन से लोडिंग के कारण आएगा, नॉर्मल लोडिंग के कारण आएगा कि शेयर लोडिंग के कारण आएगा। अगर किसी भी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है तो वो कौन से लोडिंग के कारण आएगा, नॉर्मल लोडिंग के कारण आएगा कि शेयर लोडिंग के कारण आएगा। अब बताइए, अगर किसी भी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है तो कौन से लोड के कारण पॉसिबल है, नॉर्मल, एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मल लोडिंग के कारण पॉसिबल है कि शेयर लोडिंग के कारण पॉसिबल है। आप बताइए, सोचिए, नॉर्मल कि शेयर, नॉर्मल, एक्सीलेंट, नॉर्मल। शेयर सिर्फ एंगल में चेंज करता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं करता। अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसी बॉडी में आ रहा है, ये मैंने बोला था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, दैट मींस उसकी वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, चेंज इन वॉल्यूम वो आया होगा ना, चेंज इन वॉल्यूम आया होगा अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो समझिए बात को, आपके पास अगर ये बार है उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव जो भी लगाना लगा दो, तो ये आपके पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके पास लेंथ है। अगर वॉल्यूम की अगर मैं बात करा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करा तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब π/4 इंटू डी स्क्वायर ना, डायमीटर है ना ये। तो या फिर टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव हो, ये नॉर्मल लोड है ना, इसमें क्या चेंज होगा, डायमीटर में भी चेंज होगा और किस में चेंज होगा, लेंथ में भी चेंज होगा। तो किस में चेंज आएगा, वॉल्यूम में। लेकिन शेयर लोड लगने के कारण वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है, समझ रहे हैं क्या। सो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसी बॉडी में आ रहा है, दैट मींस वो बॉडी किससे सब्जेक्टेड है, किससे सब्जेक्टेड है, नॉर्मल लोडिंग। और नॉर्मल लोडिंग में बार बार मैं बोल रहा हूं क्या क्या, या फिर अरे हाँ ना, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, किससे आएगा, टेंसाइल लोड से आएगा, कंप्रेसिव लोड से आएगा, है कि नहीं यार। नॉर्मल लोडिंग मतलब क्या, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग। नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो ड्यू टू नॉर्मल लोडिंग आता है, एग्जाम में पूछा गया है, ड्यू टू नॉर्मल लोडिंग। और नॉर्मल लोडिंग हमारे दिमाग में जा चुका है, टेंसाइल या फिर क्या, कंप्रेसिव। और टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों ही कहाँ लगेगा, एक्सिस पे लगेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रेन हो गया।